गाइस, बिग न्यूज़ ये है कि बीकॉम के लिए आपके लिए थ्योरी सब्जेक्ट की क्लास लाए हैं। केवल बीकॉम के लिए नहीं, ये मानिए पूरे कॉमर्स के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये हैं हमारे लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंडियन बैंकिंग, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट के नाम की लिस्ट थी। पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि अप्रॉक्स 4 मिनट्स का है। आप इसे अगली क्लासेस में स्किप कर सकते हैं। हमारे हर वीडियो की शुरुआत इसी से होगी। तो क्या है इनके बारे में बताता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो तो जो शुरू के 4 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, उसके बाद के 3 बीकॉम सेकेंड ईयर में है और उसके बाद के 3 बीकॉम थर्ड ईयर में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमें क्या मतलब है, ये तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए, सबके लिए क्लासेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दीज क्लासेस। वैसे इसके पहले एक बात और बता दूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम कौन कौन से लेते थे। वो थे अकाउंट्स, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैट्स, कॉस्टिंग, FM इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, एडवांस अकाउंटेंसी और बिजनेस बस्टिंग। ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस थी, जिसके लिए होता क्या था, कोर्स के बाद में रिवीजन, एग्जाम गैप रिवीजन, संडे टेस्ट, नोट्स। थ्योरी सब्जेक्ट की फ्री क्लास ये है ही, ठीक है। इसके अलावा 24 आवर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास, 24 आवर्स प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, ऑन कॉल एंड 24 आवर्स फ्री लाइब्रेरी। लेकिन आज हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात करते हैं। पहली बात, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है जैसे कि बिजनेस लॉ, उसके हम आपको केवल 10 से 15 इंपॉर्टेंट वीडियोस देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई 40-50 वीडियो देखनी है, ओनली 10 to 15 वीडियोस देखनी है, राइट। वीडियोस कैसे मिलेंगी, व्हाट्सएप पे मिलेंगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर ये 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे 1000%। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे से राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या मरुधरा यूनिवर्सिटी हो या मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, सब में ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% इसी से आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये वीडियोस कैसे मंगाएंगे। बड़ा आसान है, बस व्हाट्सएप पे इतना सा लिख के भेजें, वीडियो और सब्जेक्ट का नेम। जैसे सपोज कीजिए कि आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, तो आपको व्हाट्सएप पे इतना सा लिख के भेजना है, वीडियो बिजनेस लॉ। और इतना जैसे आप लिख के भेजेंगे, हम बिजनेस लॉ की आपको 10 से 15 जो भी वीडियो है, आप मान लीजिए 13 वीडियो हैं, 13 की 13 वीडियोस आप व्हाट्सएप पे पा सकेंगे। अच्छा, वीडियो में होगा क्या, वीडियो में पहले क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका टॉपिक होगा, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद में नोट्स भी होंगे। वीडियो में ही नोट्स होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। इसके अलावा एक पर्सनली बात कहूँ तो हेडफोन लगा के सुनना, हो सकता है कहीं पर आप डिस्टर्ब हों तो बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाएँ इन क्लासेस को। बहुत एंजॉइंग क्लासेस ये आपके सामने है, इसलिए ये एक बात। सर वो नोट्स जो होंगे वीडियो में, हम उनको मंगा भी सकते हैं PDF, क्यों नहीं, बड़ा आसान है। सपोज कीजिए आपको नोट्स मंगाने हैं, तो क्या करना है, इतना सा लिखना है, नोट सब्जेक्ट का नाम, जैसे बिजनेस लॉ है तो नोट्स बिजनेस लॉ हिंदी, पर आपको तो इंग्लिश में मंगाना है ना, तो फिर क्या लिखना है, नोट्स बिजनेस लॉ इंग्लिश। तो अब नोट्स क्या ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नोट्स ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो इस तरह से नोट्स अवेलेबल होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली नोट्स के लिए इंस्टीट्यूट आना है। आई एम फ्रॉम जयपुर, ठीक है। एड्रेस वगैरह वीडियो के लास्ट में मेंशन है। लेखा बीकॉम क्लासेस से अभिनय हूँ, जानते होंगे। बस नोट्स को ऑफलाइन भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर भी आपको मंगाने हो तो बड़ा आसान है, इतना सा लिखना है, GP सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ है तो आप इतना सा लिखें, बिजनेस लॉ, GP बिजनेस लॉ, और आपके व्हाट्सएप पे बिजनेस लॉ गेस्ट पेपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि 3 चीज़ें मंगानी है, व्हाट्सएप पे क्या क्या लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आइए एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। ये हैं वो थ्योरी के 10 सब्जेक्ट जो आप क्लासेस अवेलेबल होंगी। अब इनके लिए 3 चीज़ें आपको मंगानी है, वीडियो मंगाने हैं, नोट्स मंगाने हैं, गेस्ट पेपर मंगाने हैं। वीडियो मंगाना है तो लिखो वीडियो और सब्जेक्ट का नाम। अगर नोट्स मंगाना है तो लिखो नोट्स और सब्जेक्ट का नाम और हिंदी या इंग्लिश। और अगर गेस्ट पेपर मंगाना है तो लिखो GP और सब्जेक्ट का नाम। कोई भी दिक्कत आए तो 77759.0 लेखा बीकॉम क्लासेस से अभिनय मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
राइट। अगर कॉल मैं पिक नहीं करूं तो कोई और भी पिक करे, तो आपको सिंपली कहना है कि अभिनय सर से बात करा दो, तो बड़ा आसान है बात कराना। तो आज हम हमारी क्लास का सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट का वीडियो नंबर है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देख रहे हैं तो पहले वीडियो नंबर 1 देखें, फिर 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, मतलब वीडियोस हमसे मंगाएं और 1 से स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट नहीं करें। थैंक यू, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम आपको अपनी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनाते हैं तो बताइए कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, या एज ए फाइनेंस स्टूडेंट्स भी आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस के फील्ड में आपको कौन कौन से काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। और मॉडर्न एज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, आज के इस डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में कौन कौन से वर्क हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे ही बात करूंगा। तो मैंने कुछ वर्क्स की यहाँ, कुछ फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पे लिख रखी है जिनको हम डिटेल में बात करेंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं और इनमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को। तो दोस्तों आइए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। तो आज के टाइम में हम लोगों को दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनने जा रहे हैं तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है और आपको फंड्स की लगातार जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले टास्क होता है आपका कि आपको एस्टिमेट करना होता है द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि बिजनेस को कितने फंड्स की जरूरत है। अगर सपोज कर लीजिए आप रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट नहीं कर पाते और बिजनेस में जितनी जरूरत है उससे कम फंड आप ले पाते हैं तो भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। और साथ ही साथ अगर आप ज्यादा फंड्स ले लेते हैं तो क्या होगा, आपको उस पर इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, डिविडेंड देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको जो राइट रिक्वायरमेंट है, जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, आपको वो एस्टिमेट करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। और दोस्तों रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो जिनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी बिजनेस के लिए आपको जो गुड्स बाय करनी है, रॉ मटेरियल बाय करनी है, उसके लिए कितना चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको कितना चाहिए, एम्प्लॉइज की सैलरीज आपको देनी होती है, बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब के लिए आपको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ आप बिजनेस में लैंड बाय करते हैं या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में, या आप बिल्डिंग बाय करते हैं, राइट, या फिर आप मशीन बाय करते हैं, बिग मशीन्स होती हैं, तो उनके लिए आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। तो आपको ये चेक करना होता है बिजनेस में कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए कितनी है और लॉन्ग टर्म पर्पस से कितनी है, और जिसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में मनी बोरो करेंगे या अपनी शेयर इश्यू करेंगे पैसा लेने के लिए। तो द फर्स्ट टास्क इज फोरकास्टिंग एंड प्लान करना पड़ता है आपको। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब दोस्तों आपने रिक्वायरमेंट तो एस्टिमेट कर ली, सपोज कर लो मैंने आपसे कहा कि आपको रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपीस की। अब ये आप 50 लाख रुपीस बोरो कहां से करेंगे, कहां से लेंगे? तो मार्केट में दे आर वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आप शेयर से ले सकते हैं, डिवेंचर से ले सकते हैं, बैंक लोन से ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इन वेरियस सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप प्लान करते हैं बिजनेस में कि ये जो 50 लाख की रिक्वायरमेंट है इसमें से आप डेट कितना लेंगे, लोन कितना लेंगे और इक्विटी शेयर के थ्रू कितना पैसा लेंगे। तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंस मैनेजर को करनी होती है। सो दैट इज द रीजन मैंने लिख रखा है टेक डिसीजंस वेदर दीज फंड्स का मतलब है दोस्तों जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट किया है वुड बी रेज्ड फ्रॉम, लोन से करना चाहिए, मनी बोरो करना चाहिए या डेट करना चाहिए, तीनों ही एक बात है, या शेयर कैपिटल मतलब अपनी शेयर मार्केट में इश्यू करके पब्लिक बोरोइंग आप करेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर का टास्क होता है ये सारे डिसीजन लेना कि जितने भी मनी की हमें रिक्वायरमेंट है फ्रॉम वेयर वी टेक दैट मनी, आइदर फ्रॉम थ्रू द डेट और थ्रू बाय इशूइंग द शेयर्स। अब दोस्तों आपके पास एस्टिमेट भी कर लिया आपने, मनी ये भी डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि आप कहां से बोरो करेंगे। जो तीसरा डिसीजन होगा आपका वो होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन। दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस मैंने अभी आपसे कहा, एक एग्जांपल लिया कि 50 लाख रुपीस आपने बोरो कर लिए, राइट, आपने मार्केट से ले लिए, सपोज कर लिए डेट के थ्रू। अब आपको इस मनी को क्या करना है, अपने पास रखना नहीं है, आपको इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रॉपर रिटर्न आएगा जिसमें से आप कॉस्ट हटा के बाकी आपका प्रॉफिट होगा। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक फाइनेंस मैनेजर का टास्क होता है कि ये जितने भी फाइनेंस ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, इन सबको इवेल्युएट करे
कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे इन सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना होता है और डिसीजन लेना होता है कि विच वन टू सेलेक्ट, राइट? कौन सा इनमें से सेलेक्ट करें, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एक कंपनी है, सपोज कर लीजिए मारुति आपकी कंपनी है, अब आपको कार में न्यू कार लेके आनी है नई तरह की, उसके लिए इन्वेस्ट करना है, रिसर्च करना है, या आप बाइक बनाना चाहते हैं, आप नई फील्ड में आना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ही, या सपोज कर लीजिए मैं आपसे कहूं आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना चाहते हैं तो आप कुछ डाइवर्सिफाई करके नए प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक दीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दे आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है पैसा कहां लगाया जाए इन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि दोस्तों आपका एक गलत डिसीजन पूरी कंपनी को क्लोज करा सकता है। सो दैट इज द रीजन दीज आर वेरी क्रूशियल डिसीजन। और ये डिसीजन हम जो दोस्तों इनको लेते हैं, इनको आपको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आपको क्या सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी में कौन सा प्रोजेक्ट फ्रूटफुल है, बिजनेस के लिए अच्छा है, इनको कैसे इवैल्यूएट करें। अब दोस्तों मैं आपसे कहा आपने पैसा भी ले लिया मार्केट से, आपने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, जब वो आपको रिटर्न प्रोवाइड कराना शुरू करेगा तो एक फाइनेंस मैनेजर का फोर्थ टास्क होता है डिविडेंड डिसीजन। यानी सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कहा 50 लाख रुपए लगा के मुझे 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है दोस्तों, इसमें से डिवेंचर जो आपने लोन लिया है उनका पैसा दे दोगे, उनकी इंटरेस्ट दे दोगे, पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, कंपनी के जो ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको भी आपको डिविडेंड देना होता है। अब डिविडेंड फिक्स नहीं होता कभी भी दोस्तों कि कितना देना है, तो फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेने होते हैं कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए और कितना पैसा कंपनी को अपने पास फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रखना चाहिए ताकि वो बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट कर सके। तो ये मैंने 5 लाख का एग्जांपल लिया आपको। अब 5 लाख में से सपोज कर लीजिए आई हैव डिसाइडेड कि 2 लाख रुपीस का तो मैं डिविडेंड दे दूंगा और 3 लाख रुपीस मैं अपने पास कंपनी में रिटेन करके रखूंगा फॉर फ्यूचर पर्पस। So these are also the decision which a finance manager has to take, that how much of a fund should be returned, right? कितना रिटर्न कर देना चाहिए ओनर्स को, किसके फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, और ठीक है, और हाउ मच फंड हैज टू बी रिटेन, और कितना फंड्स हमें रिटेन रखना चाहिए। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक दिस डिसीजन कि हाउ मच मनी हैज टू बी डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर्स और हाउ मच मनी अ फर्म हैज टू रिटेन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैश मैनेजमेंट की। देखिए कैश बिजनेस में बहुत क्रूशियल है। अगर कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपके पास कैश मैनेज नहीं होगा, तो आपका बिजनेस प्रॉपर्ली रन नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां बिजनेसेस बंद हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच, कि कैश की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है द फाइनेंस मैनेजर नीड्स टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ। फाइनेंस मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एडिकेट फंड होना चाहिए बिजनेस में, और वो फंड टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए और चीप फंड होना चाहिए, यानी उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आपके पास आइडल कैश पड़ा है, कैश रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस तो सिक्योर रहेगा, बट द पॉइंट इज अगर कैश आइडल रहेगा इट मींस आप उस पर रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक केयर कि बिजनेस में जो कैश है उसकी शॉर्टेज भी ना पड़े, साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिजनेस में एक्सेस कैश अवेलेबल है, राइट। तो कितना कैश होना चाहिए बिजनेस में, जितना प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास एक्सेस कैश पड़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी मार्केट में, कॉमर्शियल पेपर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, या कहीं और ट्रेजरी बिल्स में। बहुत सारे ऑप्शन है। आपको लगता है आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप वह इन्वेस्ट कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपके पास शॉर्टेज है तो आप कहां से बोरो करें शॉर्ट टर्म के लिए कि आपकी मिनिमम कॉस्ट आए। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंस मैनेजर की तरह मैनेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल नेगोशिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, मनी बोरो करना पड़ेगा। तो मनी जो बोरो करना पड़ेगा, आप बैंक से भी मनी ले सकते हैं, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मनी ले सकते हैं, बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप पब्लिक से भी पैसा मांग सकते हैं शेयर के थ्रू। तो आप कहां से बोरो करेंगे, तो आप जब भी बोरो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपसे, किसी एक पीएनबी ने कह दिया कि वी विल गिव यू एट 12%, तो आप वहीं से ले लेते हैं। नो, व्हाट यू हैव टू डू,
आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, सब लोगों से बातें करनी पड़ेंगी और आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट कहां से कम पे अवेलेबल हो रही है और ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी बातों को आपको डील करना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं कैरिंग आउट द नेगोशिएशन। तो यू हैव टू नेगोशिएट विद द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, अदर पब्लिक डिपॉजिट है, फॉर रेजिंग फंड। आपको किस चीज के लिए नेगोशिएट करना है? फॉर रेजिंग फंड। और नेगोशिएशन दोस्तों किस चीज का करना है? लो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जितने कम इंटरेस्ट रेट पे आपको फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपके बिजनेस की कॉस्ट उतनी डिक्रीज हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं कॉस्ट डिक्रीज होने का ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है? बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बिजनेस में जितना भी टास्क अभी तक आपने मैनेज किया एज ए फाइनेंस मैनेजर, फ्रॉम वेयर टू बोरो मनी, हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी, इसका दोस्तों ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी सिंगल टाइम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, आपको कंटिन्यूअस इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो रेगुलर वर्क होगा ये आपका एज ए फाइनेंस मैनेजर। तो मैं ये लिख रखा है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस रिव्यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको 15% रिटर्न मिल गया तो यू आर मच हैप्पी, राइट, कि अब तो कुछ नहीं करना। ये जो वर्क है ये आपको कंटिन्यूअस कंट्रोल करना है, और किस टर्म में कि बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, जिसको हम आरओआई बोलते हैं। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितनी रिटर्न आपको मिल रही है। तो रेगुलरली दिस इज द टास्क विच यू हैव टू इवेल्युएट। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं बात करता हूं एज ए फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू डील विद रेलिवेंट पार्टीज इन द फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आपका कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट एग्जैक्टली क्या होते हैं इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं ये बताऊं फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी और लोग हैं और बिजनेसेस हैं, उनसे फाइनेंस मैनेजर को कंटिन्यूअस डील करना पड़ता है। और कैसे डील करना पड़ता है? सपोज कर लीजिए आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, तो स्टॉक एक्सचेंज टाइम टू टाइम क्या रिक्वायरमेंट है उन लोगों की, वेदर योर बिजनेस इज एबल टू मीट दैट और नॉट, क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जितनी अलग अलग पार्टीज हैं उन पार्टीज से भी आपको डील करना है, ये डिसीजन लेने हैं कि आप पैसा कहां से लें या कहां इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ आपको बैंकर्स के संग रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं, इन्वेस्टर्स के संग रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं जो वेरियस फाइनेंशियल एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, ये जितनी भी पार्टीज होती हैं इन सबके साथ आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ता है। सो यू विल बी एबल टू टेक अ गुड डिसीजन फॉर बिजनेस, और आप अप टू डेट रहेंगे, आपके बिजनेस में लॉसेज नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको बेसिकली समझ में आ रहा है कि फाइनेंस मैनेजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मनी को कहां से लेना है, प्लानिंग कितना मनी लेना है, वहां की प्लानिंग से रिलेटेड से लेके उस मनी को कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, फर्दर इन्वेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअस उसको कंट्रोल करना, मार्केट में जो अलग अलग पार्टीज है उन सबसे इंटरेक्ट करना। तो ये सारे ही टास्क एक फाइनेंस मैनेजर को रेगुलर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small. तो ये आज की क्लास खत्म हुई, बहुत मजा आया। कीप वॉचिंग। मैं था अभिनय, लेखा बीकॉम क्लासेस जयपुर से, 77759 Penta0। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। और अब जरा इनकी भी सुनिए। थैंक यू। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। ये आज की वीडियो तो कंप्लीट हो ही गई है। अब मैं पप्पू ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शो योर लव एंड शेयर विद 2 फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।